डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो जो लेसन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द लेमेंट बाय एंटोन चेखव। एंड एंटोन चेखव इज़ अ फेमस रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर। और ये उसकी एक शॉर्ट स्टोरी है एंड दिस इज़ इन द सिलेबस ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 11th। जो जेके बोस की तरफ से आपकी 11th क्लास के लिए जो टेक्स्ट बुक डिज़ाइन की गई है ग्लोरी, तो इसी की ये पहली लेसन है। तो लेसन का कुछ सा हमने देख लिया कि ये जो लेसन है इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटागोनिस्ट हैं, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व होती है, वो है इयानो पोटापाव, वो इज़ अ कैब ड्राइवर। और जो इसका थीम है कि उसके बेटे की रिसेंटली डेथ हो गई है एंड ही वांट्स टू टेल हिज स्टोरी टू लेसन हिज ग्रीफ टू समवन एल्स। वो अपनी कहानी किसी और को बताना चाहते हैं ताकि उसके अंदर का जो दुख है, जो तकलीफ है, वो थोड़ा कम हो जाए। बट नो बॉडी इज़ रेडी टू लिसन टू हिज स्टोरी। लेकिन कोई बंदा जो है वो इसकी कहानी सुनने को तैयार नहीं है। और हमने देखा कि इवाना के जो इस चैरियट में या जो इस सिलेज में तीन बंदे जो ये सवार हुए थे जिनको कहीं जाना था, तो इयाना ने इनको अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। इयाना turns around to tell them how his son died, but at this moment the humbug gave a little sigh and announces, thank God we have at last reached our destination। इयाना इनकी तरफ मुड़ा, इन तीन बंदों की तरफ, और उनको अपनी कहानी बताना शुरू कर दी कि उसके बेटे की डेथ कैसे हो गई। लेकिन इसी लम्हे इनमें जो एक वो कोबरा था, जो छोटे कद का था इन तीन दोस्तों में, तो उसने जैसे एक आह भरी और अनाउंस किया एंड ही सेड, थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है, वी हैव एट लास्ट रीच आवर डेस्टिनेशन, फाइनली हम अपने मंजिल पे पहुंच गए जहां उनको जाना था। एंड इयाना वॉचेस देम डिसअपीयर थ्रू द डार्क एंट्रेंस। और इयाना ने जब देखा कि वो किसी अंधेरी गली में, किसी अंधेरी एंट्रेंस में, कोई गेट में, इस अंधेरे में कहीं पे गायब हो गए। वंस मोर ही इज़ अलोन, फिर से वो अकेला हो गया एंड अगेन सराउंडेड बाई साइलेंस। और फिर से वो इस खामोशी में, इस तन्हाई में गिर गया। हिज ग्रीफ विच वॉज अबेटेड फॉर ए शॉर्ट वाइल रिटर्न एंड रेंडेस हिज हार्ट विद ग्रेटर फोर्स। ये जो इसका अंदर का दुख था, अंदर की जो तकलीफ थी, ये जो कुछ देर के लिए थोड़ी कम हो गई थी, इसमें एक वो तफावत हो गई थी, एक नरमी हो गई थी, ये जैसे फिर से आ गई, फिर से उस पे छा गई। एंड रेंड्स हिज हार्ट विद ग्रेटर फोर्स, और इसके दिल को फिर से ये छलनी करने लगी, बर्स्ट करने लगी। विद एन एंक्शस एंड हरीड लुक, वो बड़ी एंक्शसली, बड़ी फिक्रमंदी से और बड़ी जैसे जल्दी में वो देख रहा था, इधर उधर देख रहा था। ही सर्चेस among the crowds passing on either side of the street to find whether there may be just one person who will listen to him। जो लोग जो इधर उधर रास्ते से गुजर रहे थे, उसने रास्ते के दोनों तरफ देखा कि शायद वहाँ पे कोई उसको मिल जाए, चाहे अकेला ही कोई क्यों ना हो, जिससे वो बात कर सके, जो इसकी बात सुने। But the crowds hurry up without noticing him or his trouble। लेकिन लोग वहाँ से गुजर रहे थे और कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा था और ना इसकी तकलीफ़ को नोटिस कर रहा था। यार, इट इज़ सच एन इमेंस इलिमिटेबल ग्रीफ। लेकिन उसको लग रहा था कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा दुख है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी ज़्यादा ये परेशानी है। शुड हिज हार्ट ब्रेक, उसको लग रहा है कि शायद उसका दिल फट जाए। एंड ग्रीफ पोर आउट, और जो इसके अंदर तकलीफ है ये बाहर गिर जाए। इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ, पूरी इस अर्थ पे ये बह जाए, पूरी इस अर्थ को वो कवर अप कर ले। सो इट सीम्स एंड येट नो वन सीज इट, उसको लग रहा था कि मेरा यह दुख है ये इस पूरी धरती में नहीं समा पाएगा, इतना ज़्यादा है। तो लेकिन नो वन सीज इट, इसको ये चीज़ लग रही थी, लेकिन किसी को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, कोई इसके इस दुख तकलीफ़ को समझ नहीं पा रहा था। इट हैज़ मैनेज टू कंसील इट सेल्फ इन सच एन इनसिग्निफिकेंट शैल दैट नो वन कैन सी इट इवन बाई डे एंड विद अ लाइट। इसके जो ये दुख थी, जो ये तकलीफ था, इसने अपने आप को इस शैल में, इस जो दिल होता है इंसान का, इसमें छुपाया हुआ था और कोई इसको देख नहीं पा रहा था, इसको महसूस नहीं कर पा रहा था, ईदर बाई डे और इन द लाइट। दिन की रोशनी और सूरज की रोशनी में भी कोई इस चीज़ को देख नहीं पा रहा था कि इसके अंदर कितना ज़्यादा दुख है। तो हमने, जैसा कि हमने इस लेसन के जो, जब हमने राइटर का बैकग्राउंड पढ़ा, तो हमने देखा कि उसकी जो स्टोरीज़ होती है उनमें ये पैथोस होता है। तो यहाँ पे भी हमको वो चीज़ नज़र आती है। Iona sees a hall porter and some sacking and decides to talk to him। Iona ने देखा कि वहाँ पे एक हॉल पोर्टर वो लोग होते हैं, होटल वर्कर हु कैरीज लुगेज टू रूम्स ऑफ गेस्ट्स। होटल में जो वो लोग होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, जो
गेस्ट्स मेहमानों के कमरे में वो चीज़ें ले जाते हैं। तो उसने देखा कि कोई ऐसा ही बंदा है और वो कोई सैकिंग, कोई बिस्तर या कोई ऐसी चीज़ ले जा रहा है। फ्रेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज़ इट, ही आस्क्ड। इसने इसको कहा कि अभी क्या टाइम हो गया। उसने कहा पास्ट 9, 9:30। व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, मूव ऑन। 9 बजे से ऊपर 9:30 तकरीबन बज चुके हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मूव ऑन, चले जाओ यहाँ से। And Iona moves on a few steps, doubles himself up and abandons himself to his grief. Iona ने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ कदम आगे चला, वो doubles himself up, अपने आप को फिर से खड़ा किया, स्टैंड किया, and abandons himself to his grief, और अपने आप को इस दुख के सहारे छोड़ा जो उसको खाई जा रही थी। ही सीज इट यूजलेस टू टर्न टू पीपल फॉर हेल्प। उसको लगा कि ये बिल्कुल यूजलेस है, फ्यूटाइल है कि लोगों के पास जाना, उनसे मदद मांगना। इन लेस दैन 5 मिनट्स ही स्ट्रेटन्स हिमसेल्फ, होल्ड्स अप हिज हेड एज इफ ही फेल्ट सम शार्प पेन। 5 मिनटों के अंदर वो फिर से स्ट्रेटन हो गया, खड़ा हो गया, अपराइट हो गया। होल्ड्स हिज हेड, होल्ड्स अप हिज हेड, अपने सर को ऊपर उठाया। एज इफ़ ही फेल्ट सम शार्प पेन, जैसे कि तकलीफ़ है जो उसको अंदर सता रही है। एंड गिव्स अ टग एट रीन्स, और इस घोड़े की जो लगाम है उनको थोड़ा बहुत पुल किया, खींचा। ही कैन बियर इट नो लॉन्गर। उसको लग रहा था कि अब मैं इस तकलीफ़ को, इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। द स्टैबल्स, उसने कहा कि बेहतर है कि स्टैबल्स की तरफ जाए, जो वो तबेल होते हैं जहाँ पे वो घोड़ों को बांधा जाता है। ही थिंक्स एट द लिटिल हॉर्स एज इफ इट अंडरस्टैंड्स टर्न्स ऑफ एट अ ट्रॉट। उसने ये सोचा ही जैसे, और उसके घोड़े को उसने सोचा ही था कि उसका घोड़ा खुद ब खुद चलने लगा, जैसे उसको समझ आ रहा है कि उसका मालिक क्या सोच रहा है। स्टार्ट्स ऑफ ए ट्रॉट मीन्स टू मूव इन अ वे दैट स्लाइटली फास्टर देन वॉकिंग। थोड़ा बहुत जैसा आप चलते हो नॉर्मल में, उससे थोड़ा तेज़ चलना, तो उसको कहते हैं ट्रॉट। एंड देन अबाउट एन आवर एंड हाफ लेटर, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद, इवाना इज सीटेड बाय अ लार्ज डर्टी स्टोव। इवाना एक बड़े ही एक गंदे चूल्हे के पास बैठा हुआ है। अराउंड द स्टोव ऑन द फ्लोर, इस स्टोव के पास जो फ्लोर है आसपास, ऑन द बेंच, वहाँ पे जो बेंच लगे हुए हैं, पीपल आर स्नोरिंग, लोग वहाँ पे खराटे मार रहे हैं, सो रहे हैं। द आयर इज़ थिक एंड सफोकेटिंगली हॉट, वहाँ पे जो उस कमरे में जो हवा है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है और सफोकेटिंगली हॉट, इतना गर्म है कि आपका दम घुट जाए। योना लुक्स एट द स्लीपर्स, योना इन सोने वालों की तरफ देख रहा था। स्क्रैचेस हिमसेल्फ, अपने आप को थोड़ा खरोचा। एंड रेग्रेट्स हैविंग रिटर्न सो अर्ली, और अफसोस कर रहा था कि वो इतनी जल्दी आ गया, अब वो पूरी रात कैसे बिताएगा। आई हैव नॉट इवन अर्नड माई फूडर, मैंने अपने लिए खाना तक नहीं ये कमाया आज। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ माई ट्रबल, और वही चीज़ है जो मेरे लिए मुसीबत है। अ मैन हु नोज हिज जॉब, हु हैज़ हैड एनफ टू ईट हिज हॉर्स टू, कैन ऑलवेज स्लीप पीसफुली। एक बंदा जिसको अपना ये जॉब, अपना काम पता है, और जो अपने लिए कमाए और घोड़े के लिए कमाए, कैन ऑलवेज स्लीप पीसफुली, वो आराम से सो सकता है। A young cab driver in one of the corners half gets up, grunts sleepily and stretches towards a bucket of water. वहाँ पे एक दूसरा कैब ड्राइवर है, एक टांगे वाला है, वो दूसरे एक कोने में सोया हुआ है। वो हाफ गेट्स अप, थोड़ा बहुत वो नींद से जागा, ग्रैंट्स कुछ खराटे लिए, स्लीपली वैसे ही नींद में, एंड स्ट्रेचेस टुवर्ड्स द बकेट ऑफ वाटर, और अपने आप को वो स्ट्रेच किया। वहाँ पे कोई वो बकेट है, पानी का कोई बाल्टीन है, तो उसकी तरफ उसने जाने की कोशिश की। डू यू वांट ए ड्रिंक, योना आस्क्ड हिम, योना ने उससे कहा कि आपको पानी चाहिए। डोंट आई वांट ए ड्रिंक, तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। दैट इज़ सो योर गुड हेल्थ, उसने कहा हाँ ठीक है, योर गुड हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी रहे। बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज़ डेड, लेकिन मेरे यार, मेरी बात सुन ले कि मेरे बेटी की डेथ कैसे हुई। डिड यू हियर दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। क्या आप सुन रहे हो कि इसी हफ्ते हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है, और ये एक काफ़ी लंबी कहानी है। देन देयर इज़, Iona looks to see what effect his words have, but sees none. The young man has hidden his face and is fast asleep again. Iona देख रहा था कि उसके चेहरे पे कैसे तासुरात आ जाएंगे, उसके जो वर्ड्स हैं वो इस बंदे पे क्या इफ़ेक्ट करेंगे, लेकिन उसने वैसा कुछ देखा नहीं। ये जो यंग मैन था, नौजवान था, इसने अपने आप को, अपने चेहरे को फिर से हिडन किया इन द किल्ट, इस लहाफ के नीचे, एंड फास्ट एस्लीप, और फिर से सो गया। द ओल्ड मैन साइज एंड स्क्रैचेस हिज हेड, ये जो बूढ़ा आदमी था, इसने आहें भरी और अपने सर को थोड़ा स्क्रैच किया।
जस्ट एज मच एज द यंग मैन वांट्स टू ड्रिंक द ओल्ड मैन वांट्स टू टॉक। जितना ज़्यादा ये यंग मैन चाहता था कि वो पानी पिए, उसको पानी की ज़रूरत थी, वैसे ही ये जो बूढ़ा आदमी था ये अपनी बात बताना चाहता था, बात करना चाहता था। इट विल सून बी अ वीक सिंस हिज सन डाइड। तकरीबन एक हफ्ता होने को आया था कि उसके बेटे की डेथ हुई थी, एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्पीक अबाउट इट प्रॉपर्ली टू एनीवन, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्पीक अबाउट इट टू एनीवन प्रॉपरली और फुली। वो किसी से इसके बारे में पूरी तरह बात नहीं कर पाया था। वन मस्ट टेल इट स्लोली एंड केयरफुली हाउ हिज सन फेल इल, हाउ ही सफर्ड, व्हाट ही सेड बिफोर ही डाइड, हाउ ही डाइड। तो वो चाहता था कि वो अपनी बात बताए और कोई उसकी बात सुने। उसका बेटा कैसे बीमार पड़ा था, कैसे उसने सफ़र किया था, क्या तकलीफ़ उसने सही थी, और क्या उसने मरने से पहले कहा था, और कैसे वो मरा था। वन मस्ट डिस्क्राइब एवरी डिटेल ऑफ द फ्यूनरल। वो अपने बेटे की जो फ्यूनरल है, जो इसका जनाजा है, उसकी पूरी डिटेल बताना चाहता था। एंड द जर्नी ऑफ टू द हॉस्पिटल टू फेच द डेड सन्स क्लोथ्स। और वो चाहता था कि वो ये भी बताए कि वो हॉस्पिटल जब गया अपने बेटे के जो वो मरने के बाद उसके कपड़े लाने। हिज डॉटर एनिसिया हैज़ रिमेन्ड इन द विलेज। उसकी जो बेटी थी एनिसिया, वो गाँव में ही रह गई। वन मस्ट टॉक अबाउट हर टू। वो इसके बारे में भी बात करना चाहता था। इट्स नथिंग ही हैज़ टू टेल। तो इट्स नथिंग ही हैज़ टू टेल। तो यही चीज़ें थी जिनके बारे में वो बात करना चाहता था। श्योरली द लिसनर वुड गॉसिप एंड साई एंड सिंपैथाइज विद हिम। वो चाहता था कि जो लिसनर हैं, जो इसकी बात सुने, वो थोड़ा बहुत गासिप करे, थोड़ा बहुत सांस फूले उसकी ये स्टोरी सुन के, और कुछ आहें भरे, और उसके साथ फिर हमदर्दी करे। इट इज़ बेटर टू टॉक टू वुमेन। उसको लगा है कि बेहतर है कि आप किसी औरत के साथ बात करो। टू वर्ड्स आर एनफ टू मेक देम सॉब। अगर आप औरत के साथ थोड़ी बहुत भी बात करो कि इसके बारे में, दैट इज सन हैड डाइड, एंड द वुमेन स्टार्ट सॉबिंग, तो औरत खुद ब खुद रोना शुरू कर देगी। आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स थिंक्स इयोना, देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू स्लीप, नो फियर ऑफ दैट। तो इयोना ने फिर से कहा कि मुझे जाना चाहिए और अपने घोड़े को देखना चाहिए। एंड देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू स्लीप। सोने का अभी कोई जल्दी नहीं है, तो फिर से उसका अभी टाइम है। नो फियर ऑफ दैट। तो इसके बारे में ज़्यादा फेयर होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो इयोना फिर से अपने घोड़े के पास चला गया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू फिनिश दिस लेसन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लेसन के एंड में क्या होता है। इफ़ देयर इज़ समवन हु लिसन्स टू हिज स्टोरी, और इयोना, देयर इज़ नो वन, इयोना कैन टेल हिज स्टोरी। तो हम देखेंगे कि इयोना की बात किसी ने सुनी, या इयोना की जो स्टोरी थी वो उसके अपने ही पास रह गई, कोई इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो अगर आपको ये लेसन समझ आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।